अस्सलाम वालेकुम, आपका अपने मेज़बान हूर बख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे दूध की मंडी केटल कॉलोनी में, और मेरे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़ शख्सियत जनाब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर साहब, जो कि डेयरी हसवा डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रूह रवां भी हैं और डेयरी फार्मर के सदर भी हैं और यूनाइटेड के भी सदर हैं। जितनी भी तंजीमें आती हैं वो अब्दुल हमीद गुज्जर के गिर्द ही घूमती हैं, इनका मेवर है। और यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद चौधरी साहब अब ज़ाहिर है कि मसरूफियत हैं, और आज साल 9 का पहला दिन है और चौधरी साहब बन कर भी आए हैं और खुशहाली भी मुल्क में आने वाली है। दूध की जो नए पैकार हैं, दूध की क्या रेट होगी, और इसके अलावा हम केटल कॉलोनी की जो अमन अमान के हवाले से वो भी गुफ्तगू करेंगे, और इसके अलावा जो है सियासी हवालों से केटल कॉलोनी की भी एक अहम शख्सियत है, क्या आया उसी तरह उनको वोट मिलने की उम्मीद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम और बशी मेरे भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज तो बन के बैठ गए जो सब, ये खुशी की क्या राज है? बस एक नया दिन है, नए साल का आगाज़ है, तो दुआ गो हूँ अपने इलाके के लिए, अपने फार्मर्स के लिए, अपने दुकानदारों के लिए और अपने जो हैं होल सेलरों के लिए कि अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबके कारोबार में अल्लाह ताला तरक्की जो है दे और सबको अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसलिए आज खुशी का दिन है, पहला दिन है साल का। भले ये हमारा जो मुसलमानों का जो है आगाज़ तो नहीं है, पर जो है आगाज़ तो इसी दिन से हो रहा है। मुसलमान हों या कोई भी मज़हब हो, तो उनके लिए नया साल है, तो हम भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, नए साल की खुशी में जो कंज्यूमर हैं, जो आपके दूध को इस्तेमाल करते हैं, हर घर में इस्तेमाल होती है इस वक्त, दूध अहम आइटम है, तो उनके लिए कोई खुशखबरी की इस साल में उम्मीद है या आगे चलकर मायूसी होगी जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी? नहीं इंशाल्लाह ताला, अगर जो है वो राशन के रेट जो है वो कम हो गए और मज़ीद कम हो गए तो इंशाल्लाह हम दूध का रेट और गिराएंगे। और अगर ये जो इस वक्त जो रेट चल रहे हैं या जो कोई मज़ीद बढ़ जाते हैं तो फिर मजबूरी होती है कि हमें जो है वो दूध का रेट बढ़ाना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हमें भी जो अपने जो बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी है उसकी फ़िक्र होती है और अपना जो कारोबार है उसको बचाना होता है, और हमें दिवालिया होने से भी बचना होता है। दिवालिया होने से बचना होता है, तो ये आजकल आप नज़र नहीं आ रहे थे, काफ़ी गैर हाज़िरी हुई हैं, तो इस दौरान कोई दिवालिया हुई है बड़े मालकान इस अरसे में? जी मेरे ख्याल मेरे 2 महीने बाद हुई हैं, आए हैं मेरे पास है, तो इसमें इस दौरान जो है वो काफ़ी फार्मर दिवालिया हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो जो है बड़ा नाम काफ़ी बड़े नाम है कि उधर जो था अपना नवीद जट था, बड़ा अच्छा फार्मर था। इसके अलावा जो है वो एक छाछी बरादरान है 10 नंबर पे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, और 2-4 बंदे और हैं, अपना एक मेरा बरादरी का भी है गुजर है, वो दिवालिया हुआ है। और इसके अलावा एक शाहिद भैया बेचारा, उसका कारोबार ख़त्म हो गया, उसके माल में जहर आ गया था। तो इस तरह काफ़ी नाम है यार, अभी नाम लेंगे तो वो एक बेइज्जती का मुकाम होता है हर एक बंदे के लिए, क्योंकि दिवालिया जो होता है ना वो अपनी इज़्ज़त भी खो देता है। तो इज़्ज़त जो है ना वो अल्लाह ताला हर एक की महफूज रखे। मेरा तो कोई फार्मर जब दिवालिया होके जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बाजू कट गया हो, वो भले किसी कौम का हो, किसी बरादरी का हो, किसी इलाके का हो, मुझे तो अपना वो भाई लगता है, जैसे कोई बाजू का मेरा हिस्सा हो, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। शायद भैया की पहले भी मुतवातर अप एंड डाउन स्टेप आते रहे, बीच में बिल्कुल स्टेबल हुआ था, फिर ये माल में जहर आना, तो ये किस तरह आ जाता है, फिर इसके ज़िम्मेदार कौन होते हैं जो टुकड़े आपको देते हैं, फिर कैसे जहर आ जाता है, फिर तो काफ़ी नुकसान होता है, फिर उसका अजाइले के लिए आप एसोसिएशन कोई काम कर रहे हैं? असल में एसोसिएशन के बगैर लोग मामला तय करना शुरू कर जाते हैं, और ये टुकड़ों में भी नहीं होता, ख़ास ये खली में भी होता है। टैक्सन जो है टैक्सन बहुत ज़्यादा होता है कई खलियों में, इस तरह मकई में भी हो सकता है, इस तरह जो है वो किसी और पाले वगैरह में फीड में भी आ सकता है, क्योंकि फीड पाले बनाने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो ज़ाया हुई चीज़ होती है वो ख़रीदते हैं, तो उसमें जो है वो जहर हो सकता है, तो उससे भी जानवरों को जो है ना वो
یہ زہر میں آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے تو کافی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جانور جو ہے وہ زہر میں آ جاتا ہے. اچھا، اس میں نئی بندیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت فی ٹینکی کا کیا قیمت چل رہا ہے؟ جو بیکار جو نئے آپ نے بھی چینج کی ہیں، ابھی جو آپ وہ اسپرے کر رہے ہو، کسی میں ہرا ہے کسی میں یلو ہے، تو وہ کیا ہے؟ اچھا، میں جو آج نئے آدمی کو دودھ دیا، دونوں وارڈوں کا الگ الگ بندوں کو دودھ دیا، تو یہ اس وارڈے کے 2 میرے پاس پارٹی ہیں نا، تو یہ ٹینکیاں جو چیک کرنی ہوتی ہیں نا کہ آ کے جو ہے وہ یہ کس نے دھلائی کی، تو بندے ایک پارٹی ہے اسے پوچھیں گے، وہ بولے میری ٹینکی نہیں ہے، دوسرا بولے گا میری نہیں ہے، تو یہ رنگ لگا ہوتا ہے نا، پھر 2 پارٹیاں جو ہے وہ الگ الگ بتائیں گی، ہمیں خود پتہ ہوگا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کی ٹینکی ہے. تو اس کے جو بندہ جس نے دھلائی کی ہوگی، ٹینکی صحیح دھلائی نہیں ہوگی، تو پھر اس کی جو ہے وہ تھوڑا لیتے ہیں کہ کیوں بھئی اس ٹینکی کو صحیح دھلائی نہیں کیا، کیونکہ اگلا جو چیز لے کے جا رہا ہے اس کا نقصان بھی تو اپنا ہی نقصان ہے نا. اچھا، اس سردیوں میں جو باڑے مالکان کو کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پارٹیاں اکثر جو چوائی والی تھیں وہ بھاگ جاتے ہیں، تو کالونی میں پھر اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہو؟ ان کو کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں، جب جی چاہے چلے گئے؟ نہیں، اصل میں اس میں کوئی معاہدہ شعدہ نہیں ہوتا، یہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں، تو اور ان کو جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے وہ کسی کی ضمانت لی ہوتی ہے جو، تو وہ اس کو ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو کوئی نئی پارٹی آ جاتی ہے، پھر یہ ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر یہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کوئی وہ پکا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے. اچھا، ابھی بھینس کی کیا قیمت ہے؟ کم ہوئی ہے یا نہیں؟ سردیوں میں تو کم ہو جاتی ہے. نہیں، ابھی بھینس جو ہے وہ 4 لاکھ پلس جا رہی ہے، بھینس کی قیمت بہت زیادہ ہے، وہ اپنی پہنچ سے باہر ہے، اور اس کے علاوہ جو کٹو ہے وہ تھوڑا سستا بک رہا ہے. تو اس وقت فارمر جو ہے وہ بھینس کی مہنگائی جو ہے اور راشن بھی تھوڑا مہنگا ہے، تو اس کی وجہ سے پریشان تو ہے فارمر تو نا. پر پچھلے دنوں واپاری کی اگر ہم بات کریں، آپ کا دوست بھی بشیر کا کوئی ایسا کوئی واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا کہانی تھا؟ اب کیونکہ خبروں میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے، تو کیا تفصیل تھا؟ اچھا جی، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. وہ بیچارہ اپنا ہائی وے سے مال خرید کے لاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہاں لا کے بیچتا ہے، پھر واپس لے جا کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں نا، مال بک جاتا ہے اس کے بعد. تو اس بیچارے کے ساتھ کوئی یہاں سے ڈاکو لگے ہیں، جو وہ کار پہ تھے، یہ پیچھے ڈاکو 3 موٹر سائیکلوں پہ اس کا پیچھا کیا ڈاکوؤں نے، تو اس کے گھر پہ جا کے اس کو بیچارے کو لوٹ لیا، اور ایک اس کے بہنوئی نے مزاحمت کی، منشا اس کا نام ہے، اس کو فیر مار کے اس کی ہڈی اس جگہ سے توڑ گئے ہیں ٹانگ کی، اور اس سے 47-48 لاکھ روپیہ چھین کے لے گئے ہیں. تو وہ بیچارہ اس وقت اتنا پریشان ہے، اتنا پریشان ہے. کتنے چھین کے لے گئے؟ 47 لاکھ روپیہ جو ہے نا، لگ بھگ اتنے پیسے ہیں. تو وہ بیچارہ اب گھر پہ بیٹھا ہوا ہے چھپ کے نا، کہ لوگوں کے پیسے دینے. ظاہر ہے جو بھینس جس نے بیچی ہے وہ بھی پریشانی میں بیچتا ہے، تو اس بیچارے کے پاس اب کچھ ہے نہیں، تو وہ کیسے دے گا. تو اس حوالے سے ہم نے یہاں کی پولیس سے اور جو ہے وہ SSP صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا، اور ان کو پیغامات پہنچوائے تھے اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے جو ہمارے علاقہ چیئرمین ہیں ان کے ذریعے اور ساتھیوں کے ذریعے، کہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی سد باب کیا جائے. دوسری بات، حور بخش مری بھائی جو ہے وہ ہم جو ڈیری فارمرز ہیں نا، جس میں مخیر حضرات ہیں جو بڑے ڈیری فارمرز ہیں، اور جیسے راشن والے ہیں، جیسے بھوسے والے ہیں، تو یہ بھی بھینس والے کے لیے جو غریب فارمر ہے ان کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب سارا جو مدعا ہے، وہ سارا جو ہم جو مسائل ہیں وہ ہم پولیس کے اوپر ڈال کے تو نہیں، ان کے اوپر ساری ذمہ داری تو نہیں یاد کر سکتے نا. جیسے ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمیں جو ہے وہ بھینس میں ایک بھینس کا اگر ضائع ہو جاتی ہے تو لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، ابھی مر جاتی ہے تو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہیں کر رہے نا، تو ہمارے اوپر ہم اتنے زیادہ بے حس، اور میں کیا آپ کو کہوں کہ اتنے زیادہ ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ میری باری جو لٹنے کی کب آئے گی، میرا مال رات کو ڈکیت کس وقت کھولنے آئیں گے، میرے پیسے کب ڈکیت چھینیں گے. اور سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ، ایک غریب فارمر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر کا چولہا کیسے جلا رہا ہے، تو ان کی خدمت کے لیے آپ جو ہے وہ کسی ایسوسیشن کو، کسی اپنے علاقے ایک گلی کو آپ جو ہے کوئی 2 3 4 گارڈ رکھ کے جو ہے اپنے آپ کو تو بھائی سیف کرو نا. سارا کچھ پولیس کے ذمہ ڈالنا، حکومت کے ذمہ ڈالنا، یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے. کیونکہ ہم جو ہے ہم کوئی آپ پولیس سے خوش ہیں؟
केटल कॉलोनी? मैं पुलिस से खुश वश नहीं हूँ। पुलिस की कारकर्दगी जो है वो सिफर है, कोई कारकर्दगी नहीं है पुलिस की। पर मैं इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि हमारा जो डेयरी फार्मर मुखैर, जो बड़े डेयरी फार्मर हैं वो भी बड़े बेस हैं, और उनके अंदर भी जो है ना वो शर्म गैरत की कमी है कि आप ये वो अपने लिए नहीं तो भाई अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के बच्चों के लिए जो है आप जो है वो क्या नाम है, ये हम गार्ड नहीं रख सकते? क्या आप जो है 25-30 हज़ार 50 हज़ार महीने का नहीं दे सकते? तो हम तो इस पूरी बैंस कॉलोनी को इस तरह हम कवर कर सकते हैं कि बैंस कॉलोनी के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती। तो यार ये बड़े हमारे लिए बड़े सोचने का मुकाम है कि ये बड़े फार्मर जो हैं वो रोते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पुलिस कुछ नहीं करती। वो भाई पुलिस क्या करेगी? पुलिस की नफरी यहाँ पे कम है, इतना बड़ा इलाका है, पुलिस भी क्या करेगी भाई? जाहिर है कि हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां हम खुद नहीं निभा रहे तो दूसरा कोई हमारे मदद को क्यों आएगा? अब जाहिर है कि हम कोई गरीब आदमी तो नहीं है। अच्छा, हम मेरी बात सुनिए, हम कारोबारी लोग हैं ना, हम कारोबारी लोग हैं। हम जो है वो कोई मजदूर तबका नहीं है, हम कोई भूखे नंगे नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बड़ा कुछ है। हम जो है वो भैंस को जो है वो मर जाती है उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, अपने माल का राशन महंगा होता है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। 30, 40, 50 हज़ार रुपया नहीं हम दे सकते। तो हम कोई मजदूर तबका तो नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। कारोबारी लोग जो है वो अपने लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करते हैं। यानी आप बिल्कुल इस सवाल पर एग्रेसिव हुए हैं कि हमारे अपने नुमाइंदे या डेयरी फार्मर इस तरफ अपनी सेफ्टी के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो गरीब है वो भी लुट रहा है, तो अमीर हैं उस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। उस हवाले से आपने कोई जिरगा टाइप का कोई मीटिंग बुलाया है? जी हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि हम जो है खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के हुर बख्श मेरी भाई मैं बोल रहा हूँ कि वल्लाह मेरे खुद ज़िंदगी को इसमें ख़तरा हो सकता है, पर मैं अपने भाइयों के लिए, अपने डेयरी फार्मर्स के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। पर इसके लिए मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना तो सबका हक बनता है ना कि यार जो है वो मैं जो है पूरी बैंस कॉलोनी को इस तरह का कर दूंगा। और मेरे मालिक का शुक्र है कि उसका एहसान है कि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए हमें जो है वो फंड दरकार है। तो फंड जो अगर सारे फार्मर्स देंगे तो हम पूरी बैंस कॉलोनी को जो है वो घेर देंगे, बैरियर लगाएंगे, और इसके अलावा जो है जगह जगह गार्ड खड़ा करेंगे। तो हम जो है वो बैंस कॉलोनी के लोगों को सिक्योर करेंगे और उनकी हिफाजत के लिए गार्ड्स रखेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा एक आप प्लान बता रहे हो। तो अच्छा जो साहब आखिरी ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप इस पे एग्रेसिव भी हो। तो यहाँ का जो इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो केटल कॉलोनी में वो पोजीशन जिसकी आपने सपोर्ट की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अब स्टेक बदल गए हैं। तो आप वाकई समझते हैं कि उस तरह वोट का रेशो उनको मिलेगा या उस तरह नहीं मिलेगा? अभी देखें अपना वरबख्श बरी भाई, यहाँ जो है वो पहले बहुत ज़्यादा मायूसी है ना कि जब जो पहले हमारे नुमाइंदे जीते हैं तो लोग जो है ना जिन्होंने वोट किया है ना वो बड़े मायूसी का शिकार हैं कि ये जो लोग हैं आपस में इनके झगड़े वगैरह ही ख़त्म नहीं होते। तो आगे जो है वो लोगों की जो है ना वो इस तरह दिलचस्पी नहीं है। ये सच्ची बात है, उसमें जो है कोई बात नहीं है। अच्छा, यानी जो नुमाइंदे हैं बल्दियाती वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या काम करेंगे? क्या काम क्या करना है? बस और कोई पार्टी किसी का है नहीं, सारी पीपल्स पार्टी के हैं। और इनको आपने कहा था मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा, वो इनकी सुलह वगैरह करवाई है, पर फिर भी जो है ना वो इस तरह बस बुद्धि सुलझ नहीं रही है। ये अल्लाह ही जानता है कि हम पहले लोग कहते थे कि मैं खिदमत के जज्बे से आया हूँ। अब मैं 7 साल से एक डेयरी एसोसिएशन की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने कभी जो है वो मायूस भी होता हूँ, पीछे हटता हूँ, फिर दोबारा सोचता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और मैं किसी के कहने पे नहीं, अपने आप ही करता हूँ। और लोगों के को इस बात पे जो है वो एग्री करता हूँ कि यार आप जो है ना कोई हिस्सा मिलाओ, कुछ आओ, कोई बैठो, कोई हमारी सुनो, कोई अपनी सुनाओ। तो इस तरह जो है वो हम लोग खिदमत कर सकते हैं अपने फार्मर्स की, और इनको जो दिवालिया होते हैं और जो नुकसानात में जाते हैं तो इनको हम बचा सकते हैं, कर्जाई होने से बचा सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा जो है मायूस हो के चंद दिन के लिए घर बैठ जाता हूँ, फिर दोबारा हिम्मत जवान करता हूँ, फिर जुट जाता हूँ। तो ये भी इसी तरह क्यों नहीं करते? ये भी तो जो है अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है। चेयरमैन हो, काउंसलर हो, वाइस चेयरमैन हो, तो ये अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है।
अगर ये अपने अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत जो है उसको जो है एक दो दिन से तो वो एक्टिव हुए नजर तो आ रहे हैं। अच्छा, ये उनके तो लोगों ने कुछ इनको समझाया, कोई मैंने एक दो दफ़ा इनकी सुलह करवाई है, बिठाया इनको आपस में, भाई भाई हो यार, क्या इस तरह कोई थोड़ी होता है कि वो फलां ने कुछ बोल दिया, फलां ने कुछ बोल दिया। कोई लोग जो है वो बीच में जिससे वो शैतानी भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को लुढ़वा रहे होते हैं। तो आप उन जैसे लोगों को पहचान के जो है उनको पीछे हटा दो, और आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आपस में सेटिंग रखें। छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं, भाइयों में हो जाते हैं, एक घर में हो जाते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप आपस में लड़के कोई इधर को मुँह करके बैठा, कोई इधर को मुँह करके बैठा, ये तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह तो आप काम ही नहीं कर सकोगे। लोग जो है, अगर आप जो है वो काम नहीं करोगे, लोग 20 साल तक आपको गालियां देते रहेंगे कि एक पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल सब आपकी बात आगे है। जाहिर है कि अब्दुल हमीद गुज्जर की जो बातें हैं वो आपने सुनी। एक हवाले से नए साल की खुशी में इन्होंने यही कहा कि हम कोशिश तो करते हैं, बहरहाल महंगाई अगर कंट्रोल में रहा तो दूध की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और अहम मसला इस वक्त जो है डकैत के हवाले से काफ़ी डकैतियाँ हो रही हैं, जो गरीब फार्मर हैं वो भी लुट रहे हैं। और इस बशीर नामी शख्स का भी आपने अहवाल सुना, और ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने, बशीर अंसारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने जो है अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद भी मैदान में उतरना होगा, ना कि सिर्फ पुलिस पर तकिया करके बैठ जाएं तो वो कुछ भी नहीं कर सक रहे। तो लिहाजा इस तरह भी है। और आखिर में इन्होंने यही कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के जो इसने सपोर्ट किया था यहाँ पर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये मायूसी का काफ़ी शिकार नज़र आते हैं। इन्होंने बिल्कुल दबे लफ्ज़ों में ये कहा कि आने वाले इलेक्शन में लोग मायूस हैं, हो सकता है उस तरह का इनको वोट न मिले। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितने एक्टिव होते हैं, नहीं होते हैं, और इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। ये नाराज़गियों की वजह से ये भी काफ़ी परेशान हैं। तो इस वक्त भी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।